बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम अपनी जो लेक्चर वीडियोस का जो है ना वो सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। पहले हमने देखा था कि रजिस्ट्री कैसे करवाई जाती है, उसके बाद हमने देखा कि हिब्बा क्या होता है। आज जो हमने देखना है और जो इन्फॉर्मेशन हमने शेयर करनी है वो ये है कि वरासत कैसे करवाई जाती है और वरासत किस तरह होती है, उसके तरीक़ेकार क्या है। वरासत के लिए सबसे पहले जनाब आप लोग ये देखें कि वरासत उस वक्त ओपन होती है जिस वक्त किसी बंदे की डेथ हो जाती है। जिस वक्त कोई बंदा फौत हो जाता है तो उसके बाद उसकी जितनी भी प्रॉपर्टी होती है उसकी वरासत ओपन हो जाती है। ज़िंदगी में कोई बंदा वरासती तौर पे तकसीम नहीं कर सकता, ना कोई वरासत अपनी किसी को ट्रांसफ़र कर सकता। ज़िंदा बंदा किसी को हिबा तो करके दे सकता है, रजिस्ट्री करके दे सकता है, लेकिन वरासती तौर पे तकसीम नहीं कर सकता। इसलिए सबसे पहले ये चीज़, क्योंकि बहुत ज़्यादा गलतियाँ हैं लोगों के ज़हनों में कि कोई बंदा जो है ना वो डेथ बेड पे होता है तो वो अपनी प्रॉपर्टी जो है ना अपनी मर्ज़ी से तकसीम कर देता है लोगों में। वो वरासती तकसीम नहीं होगी, वो हिब्बे की तकसीम हो सकती है, हिब्बे के तौर पर तकसीम हो सकती है। वरासती तकसीम, वरासत उसी वक्त होगी जिस वक्त कोई बंदा डेथ हो जाएगी जिसकी। तो जिस वक्त कोई किसी बंदे की डेथ होती है तो उसके वारसान का सबसे पहले तयन किया जाता है। अब उसके वारसान में उसके बच्चे, उसकी बीवी, उसका बाप, उसकी माँ, ये जो है ना ये प्रायोरिटी पे हैं, ये सबसे पहले जो है ना ये वारस होते हैं उसके। जब वारसों का तयन हो जाता है तो फिर उसके बाद उनके हिस्से वगैरह निकाले जाते हैं। अब ये सारी चीज़ें ये आपको सीखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको अल्टीमेटली जिस वक्त आपने वरासत करवानी है किसी ना किसी की ज़रूरत होगी, या ये चीज़ें आपको बाद में किसी दीगर वीडियो में जो आपको मिल जाएंगी कि हिस्से किस तरह निकाले जाते हैं और कितना कितना हिस्सा होता है। उसमें फ़िका जाफरिया और फ़िका हनफिया दोनों के मुताबिक जो है ना हम उसको डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी हमने ये देखना है कि जब वरासत ओपन हो गई है तो उसके बाद क्या करना है। उसके बाद जनाब सबसे पहले तो आप सब वारसों ने अपना नादरा का रिकॉर्ड दुरुस्त करवाना है, अपने आईडी कार्ड वगैरह जो है ना वो सारे दुरुस्त करवाने हैं, एफआरसी बनवाना है अपना, और जो बंदा जिसकी डेथ हुई है उसका डेथ सर्टिफिकेट मुतल्लिका यूनियन काउंसिल से जो है ना वो जारी करवाना है आपने। उसका अंदराज करवा के उसकी डेथ का अंदराज करवा के उसका जो है ना वो अमवात सर्टिफिकेट या डेथ सर्टिफिकेट जारी करवाना है। उसके बाद जो पिछली गवर्नमेंट हमारी आई है उन्होंने एक बड़ा सिलसिला जो है ना सीधा साधा सा शुरू कर दिया कि आप लोगों ने नादरा में एक लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन मिलता है, वो अप्लाई करना है। उसमें आपके जो जो फौत हो गया ना बंदा, उसके अगर कोई बैंक अकाउंट्स हैं वो भी, अगर उसकी कोई प्रॉपर्टी है वो भी, अगर उसकी कोई गाड़ी है वो भी, उसके जितने भी एसेट्स हैं ना, जितने भी टेंजिबल और इनटेंजिबल यानी कि मनकूला गैर मनकूला जितनी भी जायदाद है ना उसकी, वो सारी उसके अंदर मेंशन हो जाएगी। अगर तो आपके सारे वारसान मौजूद हैं एफआरसी के मुताबिक और सारे एग्री हैं कि ये वरासत हो जाए, कोई किसी किस्म की कोई किसी को रोक टोक नहीं है, या कोई ये नहीं क्लेम करता कि मुझे ज़्यादा मिला है, मुझे वाला साहब ज़्यादा दे गए या वालदा ज़्यादा दे गई हैं, इस तरह का कोई क्लेम नहीं है, सिर्फ सादा वरासत है, तो आप सीधे तरीके से नादरा के पास जाएं, लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन अप्लाई करें। आपको चंद दिनों के अंदर जो है ना वो एक सक्सेशन सर्टिफिकेट लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जारी कर देंगे। वो जिधर जिधर आपकी प्रॉपर्टी, आपके वाला साहब की प्रॉपर्टी है, वहाँ पे जाके उसको जमा करवाएं और आपकी विरासत चढ़ जाएगी। एज़ पर आपके आईडी कार्ड्स और आपके एफआरसी वो आपकी विरासत चढ़ जाएगी। अगर वो बैंक में अकाउंट है तो बैंक में जाके दे दें, अगर ज़रूरी ज़मीन है तो वो पटवारी को जाके दे दें, अगर रहायशी मकान है गाँव वगैरह में तो फिर भी पटवारी करेगा, अगर कोई रजिस्टर्ड डीड है, रजिस्ट्री के थ्रू मालक है तो फिर तो आपको ज़रूरत नहीं है किसी को देने की। फिर तो आपने जब उसको तकसीम करवाना है तो वो ऐसे ही वो आपका लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो है ना वो चलेगा। अगर कोई PT1 में रिकॉर्ड है, प्रॉपर्टी टैक्स का रिकॉर्ड है, तो PT1 वालों का महकमा उनको दे दें, जाके वो कर देंगे। महकमा माल को दे दें, कंटोनमेंट बोर्ड में है तो उनको दें, अगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन टाउन कमेटी में है तो उनको जाके वो लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन दें। अगर किसी हाउसिंग सोसाइटी में आप रह रहे हैं तो उधर भी आपने वो लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन देना है, उसके मुताबिक आपकी विरासत चढ़ जाएगी। लेकिन अगर आप वारसान में से कोई एक माइनर है यानी कि नाबालग है,
या कोई बैरून मुल्क है, या कोई अवेलेबल नहीं है, या कोई उसमें कोई फड्डा है, कोई कहता है जी मेरे वाले साहब मुझे ज़्यादा दे गए थे लिहाजा मुझे ज़्यादा हिस्सा दो, उस सूरत में फिर नादरा आपको लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जारी नहीं करेगा, फिर आपको वो डिक्लाइन सर्टिफिकेट जारी करेगा। बल्कि फिर तो आपको ज़रूरत ही नहीं वहाँ जाने की, नादरा में जाने की, फिर आप सीधा सीधा कोर्ट में जाएं और कोर्ट में उसकी जो है ना वो तकर्री वारसान की जो है ना वो डिग्री हासिल करें। वो डिग्री जो है ना वो ऐसे ही है जैसे आपको लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जारी हुआ है। वो डिग्री आप जिस 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 महकमे में लेके जाएंगे उधर वो आपकी विरासत चढ़ जाएगी। इसी तरह अगर आप वो डिग्री भी नहीं लेते, अगर सिर्फ आपके पास ज़री इरादी है, सिर्फ ज़री इरादी है, तो उसका एक बड़ा सिंपल तरीका है कि आप FRC लें, डेथ सर्टिफिकेट लें, एक एप्लीकेशन तहसीलदार के नाम लिखें, या अगर आपका रिकॉर्ड कंप्यूटराइज रिकॉर्ड हो चुका है तो आप अरादी रिकॉर्ड सेंटर वाला जो कंप्यूटराइज सेंटर जो आपका है उसको एड्रेस करते हुए आप एक एप्लीकेशन लिखें, साथ अपने डॉक्यूमेंट्स लगाएं। वो अपने पटवारी से रिपोर्ट ले लेंगे, पटवारी आप लोगों के बयान नोट रिकॉर्ड कर लेगा, नंबरदार का बयान रिकॉर्ड कर लेगा, उसके बाद वो विरासत चढ़ा देगा, वो सिंपल हो जाएगा। लेकिन अगर आपके पास ज़्यादा चीज़ें हैं ज़री ज़मीन के अलावा, क्योंकि आपके पास हो सकता है कोई मकान हो जो लाल लकीर के अंदर है, उसका रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं है, फिर आपको डिग्री लेनी पड़ेगी। अगर आपका कंटोनमेंट बोर्ड का है फिर भी आपको डिग्री लेनी पड़ेगी। अगर आप म्यूनसिपल कॉरपोरेशन या टाउन कमेटी का रिकॉर्ड है आपके पास, फिर भी आपको डिग्री लेनी पड़ेगी। किसी हाउसिंग सोसाइटी में है तो फिर भी आपको जो है ना तकर्री वारसान की डिग्री लेनी पड़ेगी। तो इस तरीके से आप अपनी जो है ना वो विरासत जो है ना वो चढ़ा सकते हैं, और इसमें किसी किस्म का कोई मसला नहीं है, किसी किस्म का कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सादा सा सिस्टम है कि आप नादरा में जाएं और जाके अपना लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन या सक्सेशन सर्टिफिकेट हासिल करें और मुतल्लिका महकमे को दें जाके, और वहाँ पे जाके अपने बयान रिकॉर्ड करवाएं, ID कार्ड की कापियाँ दें, FRC दें, तो विरासत आपकी चढ़ जाएगी। बहुत शुक्रिया।